ओके, मानसी लेफ्ट हो गई, क्या हुआ? किसी को कोई दिक्कत आ रही है? किसी को कोई कैमरा ब्लर दिख रहा है, कुछ भी है, आवाज़ यानी कि मेरा आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, साफ नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताना है अभी, ठीक है? यस सर। यस। तो अब हम जो तो यस सर। हाँ, अच्छा, तो अब सबने क्या करना है, अपना अपना माइक सर सारे म्यूट कर लेंगे, सारे म्यूट करो, माइक म्यूट करना है। गुड। ओके। मैं देख रहा हूँ। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। तो आप सभी को पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश करने वाले हैं। तो ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पेशेंस इन द सेंस कि अगर आप ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जैसे कई बार नेटवर्क इशू हो सकता है, या फिर कैमरा क्वालिटी वगैरह कुछ भी, नेटवर्क की वजह से ना कैमरा वगैरह कई बार ब्लर भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपने बताना है कि सर हमें ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो, कुछ भी कहीं भी डाउट हो, तो आपने सीधा ही क्या करना है, क्वेश्चन पुट आउट करना है, ठीक है? यस सर। हाँ। देन अब ये यस। हाँ, तो अब हम जो शुरुआत करेंगे इंग्लिश स्पोकन का, थोड़ा सा आज एक डेमो है। डेमो में क्या होगा कि मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट दे दूँगा। मैं ये देखना चाहूँगा कि आपका जो बेसिक नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर को लेकर वो कितना है, बेसिक नॉलेज आपका कितना है, वो मैं आपको चेक करने वाला हूँ। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, सब मुझे बताएंगे किस किस को नाउन आता है? नाउन आता है? आवाज़ आ रही है? क्या हो गया? कोई बोल नहीं रहे, क्या हुआ? मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? यस सर। मुझे कैमरे के पास आना यस पड़ रहा सर। है। अच्छा, नाउन, मानसी नाउन आता है? ओके। स्वरागिनी नाउन आता है? यस सर। अच्छा, तो चलो एक हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं ना। एक जैसे टेंस के बारे में पता है आपको? टेंस सुना है किसी ने? सबने सुना है टेंस के बारे यस। में? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ओके, ओके, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा मैंने, ये आज का हमारा जो है डेमो सेशन है। क्या है ये? डेमो। अच्छा, तो बताइए बोर्ड में क्या लिखा है? क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप मुझे जानते हो? हाँ, तरुण है यहाँ पर, ऑनलाइन है तरुण? तरुण है? प्रशांत है, आशीष है, तरुण है, मानसी है, स्वरागिनी है, स्पर्श प्रेजेंट है। तो यहाँ बोर्ड में क्या लिखा है मैंने, मैं भी चेक करता हूँ आपके कैमरा बैक में आके। यहाँ बोर्ड में क्या लिखा है, मैंने पढ़ी है, क्या लिखा है? आप मुझे जानते हो? हाँ, क्या आप बोर्ड में क्या लिखा है? क्या आप मुझे जानते हो? हाँ जी। तो कितने, जो कोई भी बच्चे, चलो सबसे वन बाय वन मैं इसका ट्रांसलेशन पूछ लेता हूँ। सबसे पहले भौमिक शुक्ला, आप इसका ट्रांसलेट करिए। सर। क्या आप इसका ट्रांसलेट करना है? बाकी सारे माइक म्यूट कर लेंगे। भौमिक शुक्ला आप इसका आंसर देंगे। क्या आप मुझे जानते हो, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कैन यू नो मी? ओके, ओके, ओके। स्वरागिनी, अब भौमिक आप म्यूट करना है। स्वरा, आप इसे ट्रांसलेट कीजिए।
सर इंग्लिश में? बिल्कुल जी, इंग्लिश में। कैन यू नो मी? ओके, नाउ मानसी, नाउ योर टर्न। कैन यू नाउ मी? ओके, एंड हेजल। कैन यू नाउ मी? ओके, आशीष। कैन यू नो मी? ओके, एंड तरुण। तरुण, कहाँ गया तरुण? अच्छा, स्पर्श। डू यू नो मी हु आई एम? स्पर्श, डू यू नो मी हु आई एम? डू यू नो मी हु आई एम। ओके, और किसके बारे, कौन रह गया? और कौन रह गया? और कौन रह गया? हाँ, तरुण बताइए, क्या आप मुझे जानते हो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम ये जानते हो क्या? बोर्ड में दिख रहा है बेटा क्या लिखा है मैंने? बोर्ड में दिख रहा है क्या लिखा है मैंने? यस सर। आप स्पीकर ऑन किया आपने क्या? आप स्पीकर ऑन किया आपने क्या? वो सर। अच्छा, अच्छा, तो मेरी आवाज है मुझे सुनाई दे रहा है मेरी बैकग्राउंड। आवाज है मुझे सुनाई दे रहा है। अच्छा, सबने ट्रांसलेट कर दिया? नो सर। सबने ट्रांसलेट कर लिया? निशांत, नाउ योर टर्न, आप बताइए। Now you हाँ जी, निशांत बताइए। सर डू यू नो मी? निशांत बताइए। सर डू यू नो मी? ओके ओके, अब सारे म्यूट कर लो, सारे म्यूट कर लो। क्या आप सारे म्यूट कर लो, सारे म्यूट कर लो। और कौन रह गया? हाँ जी, सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। हाँ मैं तभी बोलता सारे म्यूट कर लो क्योंकि मेरी आवाज़ ना मुझे सुनाई दे रहा है, शायद स्पीकर ऑन किया किसी ने ना। अब आ रही है आवाज़? यस सर। गुड। तो यहाँ पर यस देखिए, सर। ओके, अब सबने सबने अपना जो माइक है वो म्यूट कर देना है, स्पीकर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जिसने भी आंसर किया है, यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लगभग दो बच्चे ने किया। एक तो स्पर्श ने बोला कि डू यू नो मी हु आई एम। तो स्पर्श का ये ठीक था कि डू यू नो मी। डू यू नो मी का मतलब है, देखो इसका जो एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है वो क्या होगा, क्या आप मुझे जानते हो। इसका जो आंसर होगा वो होगा डू यू नो मी। इसका आंसर क्या होगा? डू यू नो मी, डू यू नो मी, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी सबने ट्राई किया है, इट इज़ नॉट बैड, सबने कोशिश किया है, वेल डन एंड वेल ट्राई। क्योंकि देखो कैन का यूज़ का कहाँ होता है, तो ये हमारा एक छोटा सा डेमो था कि आपको मैं देखने चाह रहा था कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट टेंसेस को लेकर, वो आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप पेरेंट्स के साथ बैठे हैं तो आप पेरेंट्स के हेल्प भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पेरेंट्स से नहीं पूछो, पेरेंट्स के भी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज आपके साथ पेरेंट्स बैठे हैं तो उनसे हेल्प लेके आप मुझे आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है ना। और जो स्पोकन इंग्लिश है ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि ऑनली स्कूल के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे ये ऑनली स्पोकन ये सभी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, every person can learn spoken English. So this class is all for every person. यहाँ पर कोई भी स्पोकन इंग्लिश में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी और एक दो दिन में भी अभी हमारे साथ बहुत सारे और जुड़ने वाले हैं, जो ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं और ऑफलाइन भी हमारे पास आने वाले हैं। तो हमारे जो क्लासेस है वो चलता रहेगा। अब ये क्लास जो है बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और आपने भी बिल्कुल नहीं रुकना है। और जब भी आप क्लास के लिए बैठते हो, आज तो डेमो है, आज तो कोई चक्कर नहीं है, आज आप खाली बैठे हो, बट कल से आपने क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है। क्योंकि मैं आपको कल पूरा बेसिक जीरो लेवल से मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का स्टार्ट कराने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से लेकर, यानी कि जीरो इन द सेंस की जो चीज़ आपने SKG UKG क्लास में नहीं सीखा है वो चीज़ मैं यहाँ से कराऊंगा, आपको यहाँ स्टार्ट कराऊंगा। क्योंकि बेसिक जो जड़ है, रूट है ग्रामर का, वो वहीं से शुरुआत होगा। ठीक है ना। मैं डायरेक्टली आपको ट्रांसलेट कराना ये सब नहीं सिखाऊंगा एकदम से। अब आपको मैं बता दूं, हाँ डू यू नो मी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि डू आया क्यों है,
यू का क्या मतलब है, यहाँ पे नो क्या है, मी यहाँ पे क्यों आया, चाहे तो मी को आगे भी लिख सकते थे, डू को लास्ट में भी लिख सकते थे, नो को आगे पीछे कर सकते थे, नो के जगह में हम रिकग्नाइज लगा सकते थे, न्यू लगा सकते थे, बट ये सब आया क्यों है, इन सबको जानने के लिए आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आ रहा है, लिखना तो वैसे नहीं आएगा, जिसको पढ़ना नहीं आ रहा है तो लिखना भी नहीं आएगा, तो वो भी घबराना नहीं है। तो जो पढ़ना जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। उसका टॉपिक का नाम होता है फोनिक साउंड। आपने किस किस को फोनिक साउंड के बारे में पता है? जिसको पता है वो माइक को अनम्यूट करके वो बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, जिसको फोनिक साउंड का पता है। सर मुझे पता है। क्या नाम है आपका? सर मुझे हेजल। हेजल को पता है। और सर मुझे भी पता है। मानसी को? सर मुझे भी पता है। अच्छा चलो, सबको पता है, ठीक है, फोनिक साउंड सबको पता है। चलो सारे म्यूट करो, नहीं तो मेरी आवाज गूंज रही है, म्यूट कर लो सारे। अब जैसे देखो फोनिक साउंड में क्या होता है, ये मैंने लिखा है, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? ओके, हेजल बताइए, हेजल क्या लिखा है? कैन। 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 कैन लिखा है। अब यहाँ ओके, अब यहाँ पे जो कैन कैन बना है वो बना है क ए न, कैन, ठीक है। तो ये फोनिक साउंड है, यानी कि फोनिक साउंड में हम इसको सी नहीं पढ़ेंगे, इसको ए नहीं पढ़ेंगे, इसको एन नहीं पढ़ेंगे। फोनिक साउंड में इसको पढ़ेंगे हम क ए न पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, कैन, तब जाके बनेगा। तो ये तो बेसिक से छोटा छोटा है। अगर मान लो आपको कोई बड़ा आता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब जैसे इस तरह का जो वर्ड है, जो बड़े बड़े वर्ड है, देखो ये बड़े बड़े वर्ड लिखे हैं, मैंने वर्ड लिखा है, ये क्या है, पढ़ पाएंगे आप? मैं भी चेक करता हूँ बैक कैमरा में आके। ये क्या लिखा है? पिस्कोलॉजी। हाँ जी, पिस्कोलॉजी। किसने बोला ये पिस्कोलॉजी? स्पर्श शर्मा। अच्छा, स्पर्श शर्मा, वेल ट्राई बेटा, बहुत अच्छा ट्राई किया, बट पिस्कोलॉजी नहीं है बेटा ये, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। बॉम्बिक शुक्ला, आप बताइए। स्पेलिंग दिख रहा है बच्चा? आप चाहे तो अपने पास ना कैमरा जूम कर सकते हो, आप इसको जो मेरे बोर्ड पे ना जूम करके देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको दूर रखना है, जूम कर लो, बड़ा अच्छे साफ दिखेगा नजदीक में। यस। हाँ जी। फिजिकल नॉलेजी। अच्छा, फिजिकल नॉलेज, शाबाश, वेल ट्राई, बट ये फिजिकल नॉलेज भी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर फिजिकोलॉजी। वेल ट्राई, बहुत अच्छा सर कोशिश। साइकोलॉजी। ये सर साइकोलॉजी। निशान साइकोलॉजी है ये। सर फिजिकोलॉजी। ओके ओके, अब सारे म्यूट कर, ओके सारे म्यूट कर लो। अब यहाँ पे सभी ने बोला फिजिकोलॉजी, कोई साइकोलॉजी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो तो है साइकोलॉजी, बट ये क्यों है साइकोलॉजी, पी साइलेंट क्यों है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब आपने बोल तो दिया, बट इसका जो आंसर है, एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है साइकोलॉजी। जैसे आपने ये है ना, ये ऊपर लिखा है, इसको कई लोग कनो बोलते हैं, कनो 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 नहीं होगा ये, कई लोग इसको कनाओ बोलते हैं, कनाओ, क्योंकि NO को नो पढ़ते हैं हम, नाव पढ़ते हैं ना, नाव, तो कई लोग उसको पढ़ते हैं कनाओ, तो ये कनाओ नहीं है, ये नो पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि ये साइलेंट हो जाएगा और W को भी साइलेंट कर लेते हैं, सिर्फ NO को पढ़ते हैं नो। और दूसरी बात ये है, इसमें P साइलेंट होता है, बाकी सारे इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी। अब क्वेश्चन ये है कि ये साइलेंट क्यों होता है, तो इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे जो इंग्लिश स्पोकन जो ऐसा है, ये इंग्लिश स्पोकन ऐसा नहीं है कि जो आपको स्कूल में जो कराया जाएगा, वो स्कूल वाला तो अलग है, वो स्कूल वाला चीज़ क्या है, स्कूल में ये सब नहीं कराया जाएगा, क्योंकि स्कूल में आपको सिर्फ ओनली 35 मिनट्स मिलता है, 35 मिनट में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि 35 मिनट में आपको चैप्टर भी खत्म करना पड़ता है, ग्रामर भी खत्म करना पड़ता है, और ये सब 35 मिनट में नहीं होता है। दूसरी बात ये भी है कि बच्चों को समझ भी आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, आपका मेन मोटो ये है कि अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी यहाँ पर क्लास ले रहे हैं सबने अपने दिमाग में ये रखना है कि आप यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हो, ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ने नहीं आए हो, ऑनलाइन क्लास में आप क्या करने आए हो, सीखने आए हो। क्या करने आए हो, क्या करने आए हो?
यस, सीखने। हाँ, पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? पढ़ने के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन में नहीं आए हो, ऑनलाइन क्लास में आप सीखने आए हो। यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल रूट से, ज़ीरो जैसे होता है ना शुरुआत, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई है वहीं से सिखाया जाएगा। तो आपको जो है तभी आपको जो कम्युनिकेशन में बोलने में आप दिक्कत आ जाती है आपको, आप इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं पर आप बोल नहीं पाते हैं, वो इस वजह से आता है क्योंकि आपके पास क्या है, लैक ऑफ ग्रामर नॉलेज, आपको जो ग्रामर का नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अभी तो देखो आपने ये प्रोनाउंसिएशन कर दिया, ये सब कर दिया, ये सब में अब इतने में हमारा इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश की जो जड़ है वो बिल्कुल जड़ से लेकर इंग्लिश की जो लाइफ है ना वो चलता रहेगा, इंग्लिश कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप जॉब अभी बड़े हो जाएंगे, +2 ग्रेजुएशन कॉलेज में जाओगे, उसके बाद भी आपका इंग्लिश जो है सीखते ही रहेंगे, हर दिन इंग्लिश में नए नए वोकैबुलरी, नए नए वर्ड आते ही रहता है। इंग्लिश कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की जो अंत है वो कभी भी नहीं होती है। जैसे हमें हिंदी आती है ना, हम हिंदी बोलते हैं, वैसे ही हमारा इंग्लिश भी ऐसे ही होता है कि डे बाय डे है चेंज होते रहता है, इसमें नए नए वोकेबलरी आते रहता है। हिंदी में भी बहुत सारे वो हिंदी में कुछ भाषाएं होती है, कुछ अर्थ होता है, वो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होते हैं हिंदी में, ऐसे ही इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं, है ना, फ्रेजेस होते हैं, ट्रांसलेशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है, तो इंग्लिश में करने के लिए आपको पेशेंस रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं होगा, और यहाँ पे कोई घबराना नहीं है। अगर आपको कुछ भी आता है, गलत भी आता हो, तो आपने बेफिक्र होकर आपने बता देना है। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा एक डेमो क्लास के लिए मैं एक टॉपिक रखा है, उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वो सिर्फ आपको लिखना नहीं है, उससे आपने याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपको सुनते ही आपको याद हो जाए, पढ़ाते ही आपको याद हो जाए, समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो देखो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक डेमो का कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लेते हैं। अच्छा, तो आज का जो डेमो के लिए मैं टॉपिक लाया हूँ, टॉपिक का जो नाम है वो है टॉक एंड स्पीक, रीड एंड स्टडी, टेक एंड ड्रिंक, वेक अप एंड गेट अप। तो बताइए, सबको दिख रहा है? सबसे पहले क्या लिखा है? अच्छा सुनो, दिख रहा है। वेट 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 वेट, अच्छा ठहरो, अब आप ऐसे रहना है, ठहरो, नहीं दिख रहा है, लाइट ऑफ करते हैं एक बार। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। नहीं तो आप अपने स्क्रीन में, हाँ ओके ओके। अब मैं भौमिक शुक्ला, आप बताएंगे, भौमिक बताएंगे क्या क्या लिखा है, फटाफट बताना है भौमिक, आप बताएंगे सबसे ऊपर क्या लिखा है। सर टॉक स्पीक। आगे कंटिन्यू पूरा बताओ। सर रीड स्टडी टॉक ड्रिंक टॉक या टेक? वेक अप गेट अप। सर टेक। वेक अप एंड गेट अप, ओके, वेल डन। नाउ हेजल नाउ योर टर्न। टॉक स्पीक रीड स्टडी टेक ड्रिंक। वेक सर अप, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? नो सर। अब दिख रहा है? नो सर। सर दिख रहा है अब। दिख रहा है, बताइए क्या लिखा है। वेक अप गेट अप। ओके वेरी गुड। अच्छा, स्वरा गिनी ने रेज हैंड किया है। स्वरा बताइए बेटा क्या लिखा है, एक एक करके सारे पढ़िए। सर टेक स्पीक रीड स्टडी टेक ड्रिंक वेक अप गेट अप। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। मानसी नाउ योर टर्न। और बोल। टॉक स्पीक रीड स्टडी टेक ड्रिंक वेक अप गेट अप।
वेरी गुड निशांत, नाउ योर टर्न। वेरी गुड मानसी, शाबाश। Talk, speak, read, study, take, drink, wake up, get up. एक्सीलेंट। नाउ स्पर्श। Talk, speak, read, study, take, drink, wake up, get up. वाओ वेरी गुड एक्सीलेंट, सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। नाउ आशीष। तरुण तो गायब हो गया लग रहा है मुझे। आशीष। वेरी गुड। रीड। आशीष आपका माइक ऑफ है ना? हाँ, आप बताइए क्या क्या लिखा है। माइक म्यूट मत करो माइक को, अभी आपका माइक म्यूट है। हाँ, अनम्यूट करो, अब बोलिए। अच्छा, कॉल आ रहा है, कोई बात नहीं। तरुण बेटा आप पढ़िए। आशीष। Yes, sir. अच्छा, ट्राई करो बेटा, जो भी आपको आता है वो पढ़ो, है ना? टेंशन नहीं लेना इधर, जो भी आता है वो पढ़ो। Take, speak, वेरी गुड। read, रीड, वेरी गुड। study, play, फोन आ रहा है, किसका आ रहा है? आशीष आपका फोन बज रहा है? पापा जी का सर। अच्छा चलो, कोई मैं पहले बात कराओ, पापा जी का फ़ोन उठाओ, बोलो डैडी को कि ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, है ना? बात करो, फिर ज्वाइन हो जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएंगे ज्वाइन। अच्छा, तरुण कहाँ है? तरुण, वेयर इज तरुण? आई थिंक तरुण लेफ्ट हो गया है ना? Yes, sir. ओके ओके ओके, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सभी ने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पर है सबसे पहले क्या है, ये है टॉक। टॉक, स्पीक, रीड, स्टडी, टेक, ड्रिंक, वेक अप, गेट अप। अब इन सब का मतलब पता है क्या होता है? टॉक, स्पीक, अगर इसको हम कॉमन सेंस में ले गया जाएगा, बोलना ही होता है। इसमें क्या होता है? दोनों का मतलब बोलना है, रीड और स्टडी पढ़ना है, टेक और ड्रिंक पीना है, वेकअप और गेटअप जो है उठना है। इन सब का मीनिंग तो सेम होता है, बट अब हमने क्या करना है, अब इसका जो एक्चुअल में जो जो रियल में जो है ना, कई लोग हम बोलते भी ना, आपने सुना होगा स्कूल में, आई रीड इन 5th क्लास, आई रीड इन 2nd क्लास, बोलते हैं आप। कई लोग बोलते हैं आई स्टडी इन 5th क्लास, आई स्टडी इन 6th क्लास। कई लोग रीड का यूज़ करते हैं, कई लोग स्टडी का यूज़ करते हैं, और कई लोग टॉक का यूज़ करते हैं, कई लोग स्पीक का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं सर बच्चे टॉक कर रहे हैं क्लास में, तो बोलते हैं सर दे आर टॉकिंग। कई लोग बोलते हैं सर बच्चे स्पीक कर रहे हैं क्लास में, सर दे आर स्पीकिंग। कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि स्पीक यूज़ करूँ या टॉक यूज़ करूँ, और कहीं रीड यूज़ करूँ या स्टडी यूज़ करूँ, टेक यूज़ करूँ या ड्रिंक यूज़ करूँ। तो मेरी आवाज़ आपको बराबर आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, बस आवाज़ आवाज़ बिल्कुल साफ आनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ में ही ये भी सब कुछ आवाज़ सुन के ही होगा। यहाँ पे भी कोई लिखने वाला काम नहीं करा रहा हूँ मैं। अब दूसरी बात क्या बोलते हैं? टेक और ड्रिंक। कई लोग बोलते हैं कि आई टेक टी, आई ड्रिंक टी, आई टेक जूस, आई ड्रिंक जूस, आई टेक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। तो दोनों में सबका मतलब पी नहीं है। गेटअप, वेकअप, वेकअप एंड गेटअप। वेकअप का मतलब होता है उठना, गेटअप का मतलब है उठना होता है। अब सुबह उठते हैं तो बोलते हैं कि आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock। कन्फ्यूज है दुनिया, सब कन्फ्यूज है कि एक्चुअल में ये सब हो क्यों रहा है, कन्फ्यूज है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है बच्चों की। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक डेमो, छोटा सा डेमो लेके आया हूँ। बट डेमो का मतलब ये मत समझना कि आज मैंने करा दिया तो दोबारा इसके ऊपर हम बातें नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ एक डेमो है, बाकी जो टॉपिक है वो सब आएगा। आपको हर एक चीज़ का एक्सप्लेन किया जाएगा, बिल्कुल सब कुछ। अभी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। अब देखो, कई बार हमारे एक ऐसे वर्ड भी आता है एडवांस इंग्लिश में, ऐसे भी आता है कि हम यूज़ करते हैं EAT ईट और HAVE हैव। ये दोनों का मतलब भी क्या होता है? खाना होता है। दोनों मतलब भी खाना। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, आई हैव फूड, दोनों का मतलब भी खाना होता है। तो इसके बहुत सारे रूल है, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि टॉक और स्पीक में क्या डिफरेंस है। आशीष ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ? चेक करता हूँ मैं। हाँ, आशीष ज्वाइन हो गया है। ओके, आशीष ज्वाइन हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छी। अब यहाँ पर टॉक की बात करें
तो टॉक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, टॉक का मतलब होता है बात करना। टॉक का मतलब है बात करना। क्या बात करना मतलब कि कैसे, जैसे मान लो मैं, जैसे देखो ये है एक लड़का है और ये दूसरा लड़का है। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, ये आपस में बात कर रहे हैं, ये कुछ बोल रहा है, ये भी जवाब दे रहा है, ये भी जवाब दे रहे हैं। यानी कि जब दो लोग मिलकर आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बात किया, आप दूसरे क्लास में बात करते हो ना, जैसे आपने बोला कि हाँ खाना क्या खाया, आप आपके दोस्त ने कहा हाँ मैंने रोटी खाया, तूने क्या खाया, मैंने चाय पिया, मैंने खाना खाया, मैंने चाय भी खाया, चाय भी पिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो बात करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब कोई दो लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं, दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं, उस समय में हमने क्या यूज़ करना है, टॉक का यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा आई एम टॉकिंग विथ माई पेरेंट्स, जब फ़ोन में बात करते हैं ना, हेलो कैसे हो, परेशान आता है, हाय मैं ठीक हूँ, खाना खाया, पानी पिया, सोया, जागा, जो भी है बात कर रहे हैं। तो फ़ोन में जो भी बात होता है, चाहे फ़ोन में बात कर रहे हो, चाहे कहीं भी बात कर रहे हो, किसी भी पब्लिक एरिया में जाकर कोई भी लोग आपस में बात करते हैं, आपको नज़र आता है ना, तो वहाँ पर आपने यूज़ करना है टॉक का। बोलेंगे कि आप बोल सकते हैं दे आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, अगर आप बात करें तो आई एम टॉकिंग, शी इज़ टॉकिंग, ही इज़ टॉकिंग, हाँ, यू आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग। ओके, तो इस तरह से हम बोलते हैं जब हम दो लोग के बीच में बात करते हैं, तो या दो या तीन लोगों के बीच में कोई भी हो सकता है, पर अकेला तो बात नहीं करेगा ना। अकेला मैं बात करूँ ना अपने आप से, हाँ जी क्या कर रहे हो, मैं ही जवाब दूंगा, बैठा हूँ, अकेले से बात नहीं होगा। अकेला इंसान अपने आप से बात नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या है, टॉक, जब दो लोग मिलकर बात करते हैं। अब जो स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, टॉक का मतलब होता है बात करना, स्पीक का मतलब होता है बोलना। जैसे मान लो मैं आपका, आप मॉर्निंग स्कूल में देखते हो, आप मॉर्निंग असेंबली में जिसके टॉपिक का बारी होता है, तो वो क्या करते हैं, टॉपिक बोल रहा है, आगे से टॉपिक बोल रहा है, टुडे इज माय टॉपिक नेम इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई हैव मैनी फ्रेंड बट बॉमी शुक्ला इज माय बेस्ट फ्रेंड, सपर्शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, जो भी आप फ्रेंड बोल रहे हैं, आप जो टॉपिक बोल रहे हैं, ही लिव्स इन, जो भी जहाँ भी रहते हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हो, बाकी सब सुन रहे हैं। ठीक है ना, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। तो इस सेंस में हम यूज़ करेंगे स्पीकिंग। जैसे मैंने कहा आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, लिसन टू मी, मैं बोल रहा हूँ, मुझे सुनो। जब आप बोलते हैं, जब आपके सामने कोई बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, आप सुनते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीक कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ अभी, बात तो मैं तब करूँगा जब आप मेरे बात के जवाब भी दोगे। हाँ जी सर बहुत मज़ा आ रहा है, क्लास बहुत अच्छा लगा रहा है सर, आप तो ऐसे आप बोलेंगे ना, मैं बोलूँगा कैसे लग रहा है क्लास, आप बोलेंगे अच्छा लग रहा है, तो हम वो, तब वो उस सेंस में क्या होगा, हम जो है टॉक कर रहे हैं। ठीक है ना, जब आप भी जवाब दे रहे हो, मैं भी जवाब दे रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है, दे आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग। अब यहाँ पे क्या है, मैं अभी सिर्फ जस्ट क्या करूँ, मैं स्पीक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पीक राइट नाउ बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मी। इस समय आप सब मुझे सुन रहे हो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ। और जब आप बोलोगे और मैं सुनूंगा, आप में से कोई एक बोलेगा और हम सब सुनेंगे, तो जो बोलने वाला है वो स्पीक करेगा। समझ रहे ना बात, तो ये है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टॉक और स्पीकर लोचा यही है, खत्म, इसका फंडा यही है, यहाँ पे कोई बड़ा रोल नहीं इसका। ठीक है, घबराना नहीं है। अब बात करते हैं रीड और स्टडी का। अब रीड और स्टडी का देखो, मैं एक बुक लाता हूँ, एक मिनट, रीड और स्टडी। अब हम बात करते हैं रीड और स्टडी की। देखो अब रीड का मतलब है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। अब मैं एक बुक लेके मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, विवेकानंद का कुछ स्टोरी है, यहाँ पर बुक है मेरे पास, ये मेरा बुक है, मैं पढ़ते रहता हूँ एक एक दो पेज डेली का। तो ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ, क्या बोलूँ, रीड बोलूँ स्टडी बोलूँ, आई एम स्टडिंग बुक या आई एम रीडिंग बुक। तो इस सिचुएशन में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग्स या किसी भी पेपर का बुक, या चाहे कोई पेपर न्यूज़पेपर ले रहे हो, या क्वेश्चन पेपर ले रहे हो, या फिर आप स्टोरी का बुक ले रहे हो, या फिर कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, खोल के उसको पढ़ रहे हैं, दैट टाइम वी विल यूज ओनली रीड। तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ रीड कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग विवेकानंदा द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। विवेकानंद का जो जर्नी की जो है, सबसे महान जर्नी, कहाँ किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, तो उसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग। अब स्टडिंग का मतलब क्या होगा, अब स्टडिंग का मतलब मान लो मैं, आप जैसे आप मान लो 6th क्लास में पढ़ते हो, या 5th क्लास में पढ़ते हो, या फिर 4th क्लास में पढ़ते हो, तो वो आपकी पढ़ाई है। आप 4th क्लास में पढ़ रहे हो, आप एक जो 4th क्लास का मतलब क्या होगा कि आप 4th क्लास की पढ़ाई कर रहे हो। एक तो होता है रीड का मतलब कि आप क्लास में बैठ के मान लो हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, या मैथ पढ़ रहे हो, या फिर साइंस पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ बुक का रीड कर रहे हो। एक बुक ले लिया, मान लो ये मैंने ले लिया हिंदी, आई एम रीडिंग हिंदी बुक, वो सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हो। और स्टडी का मतलब क्या है, आप वहाँ पर
बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप एक साथ आप आपके कितने सब्जेक्ट है, 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, वो सब एक साथ आप पूरे पढ़ रहे हो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम का 3 बजे तक पूरा पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो, 4th क्लास की स्टडी कर रहे हो। क्योंकि आपने लास्ट में पेपर दे के 5th क्लास में जाना है, फिर आप आगे 5th क्लास में जाओगे तो आगे वहाँ पे 5th क्लास की स्टडी करेंगे। स्टडी का मतलब है कि हमें अपने जो एजुकेशन है, अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो क्लास है, वो पूरे क्लास को पढ़ रहे हो आप। अब मैं कॉलेज जाऊँगा तो कॉलेज में पढ़ूंगा। अब मैं कॉलेज में स्टडिंग करूँगा, मैं आई एम स्टडिंग इन कॉलेज। तो अगर मान लो मैं डॉक्टर बनना तो मैं बोलूँगा आई एम स्टडिंग MBBS, आई एम स्टडिंग MBBS बोलूँगा। या फिर अगर मान लो इंजीनियर बनना तो बोलूँगा आई एम स्टडिंग BSc, आई एम स्टडिंग NETT, है ना, NIAT। तो जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी आपका जो कोर्स है, आपका जो क्लासेस है, वो है स्टडी। रीड का मतलब किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप रीड कर रहे हो, एक सब्जेक्ट को खोल के पढ़ रहे हो आपसे, ठीक है। अगर मान लो ये बुक मेरे पास, ये बुक होता है मेरा MA का बुक होता है, या BA या ग्रेजुएशन का बुक होता है, तो मैं बोलता आई एम स्टडिंग मास्टर ऑफ आर्ट्स MA, आई एम स्टडिंग बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, आई एम स्टडिंग BA। तो मैं BA में पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन BA, ठीक है। तो ये है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट है हमारे पास है टेक एंड ड्रिंक। टेक का मतलब भी होता है पीना, और ड्रिंक का मतलब भी होता है पीना। अब कैसे पीना है देखो, अब एक्चुअली में ध्यान रखना है, जो ड्रिंक का जो यूज़ हम करते हैं, ध्यान से सुनना है, ड्रिंक का जो यूज़ करते हैं वो हम सिर्फ वाटर और अल्कोहल के साथ ही करते हैं। वाटर का मतलब पानी, अल्कोहल का मतलब शराब मदिरा, जो कि शराब पीते हैं, है ना। कोई भी जो ड्रिंक करते हैं तो वहाँ पे हम ड्रिंक्स बोलते हैं उसको। देखो, पानी और अल्कोहल के साथ हम सिर्फ ड्रिंक्स यूज़ करेंगे, ड्रिंक। उसके अलावा कुछ भी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, हाँ, कुछ भी पी रहे हो, पीने वाले जो लिक्विड फॉर्म में जो भी आप पी रहे हो, चाहे जहर पी रहे हो, चाहे कुछ भी पी रहे हो, पर पीना नहीं है किसी ने जहर वगैरह, ये हाँ, ये मेरे टंग से स्किप हो गया, बट ऐसे वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, मरने जीने वाली बात, ओके। तो यानी कि पीने की बात की, यहाँ पे पानी और अल्कोहल के साथ हमेशा ड्रिंक का यूज़ करना है। इसके अलावा आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, मिल्क पीते हो, जूस पीते हो, शेक पीते हो, गन्ने का जूस पीते हो, संतरे का जूस पीते हो, कुछ भी पीते हो आप, दाल पीते हो, रोटी पीते हो, रोटी तो खाते हैं ना, रोटी पीते नहीं है, रोटी खाते हैं। जो भी पीने वाला लिक्विड फॉर्म है, सिर्फ पानी और अल्कोहल को छोड़कर बाकी सबके साथ आप टेक लगाना है। अगर आपने बोला कि सर आई टेक वाटर, तो ये गलत हो जाएगा। बोलने को तो बोल दोगे आप, पर यानी कि आपका इंग्लिश तो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। आई टेक वाटर, ये गलत हो जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा। देखो, आई टेक वाटर, आप जैसे क्लास में पूछते हो सर मे आई ड्रिंक वाटर, तो आप बोलते हो ना ड्रिंक, क्यों? क्योंकि आप वाटर के साथ ड्रिंक का यूज़ करते हैं हम। अगर जो शराब पीने वाले हैं, जो हमारे गांव में मान लो मेरे घर में कोई पीते होंगे, तो वो बोलेंगे आई ड्रिंक वाइन, आई ड्रिंक अल्कोहल, आई ड्रिंक, डू यू ड्रिंक बोलते हैं हम, ठीक है। तो ड्रिंक का यूज़ अल्कोहल और वाटर के साथ करेंगे। इसके अलावा जो भी पीने वाली चीज़ है उन सब के साथ हम टेक का यूज़ करेंगे। ओके, गॉट इट, राइट। नाउ वेकअप एंड गेटअप। अब वेकअप और गेटअप का मतलब उठना है। जैसे मैंने कहा, आप सुबह उठते हो, यस आई वेकअप, कई लोग बोलते हैं यस आई गेटअप, कई लोग बोलते हैं आई वेकअप, कई लोग बोलते हैं आई गेटअप। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, गेटअप वेकअप दोनों का मतलब उठना है। अब इसको थोड़ा इजी वे में चलते हैं, इसका एक्चुअल डीप को घुस जाते हैं अंदर की वेकअप का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक्चुअली हिंदी में इसका शुद्ध हिंदी में क्या इसका मतलब क्या है। वेकअप का मतलब होता है जागना, और गेटअप का मतलब होता है उठना। वेकअप में जागना, जैसे मान लो मैं सोया हूँ, टाइम बजे मान लो सुबह का 4-5 बज रहा, और मैं अभी जाग गया, आँख खुल गई, मैं जागा हूँ, पर बिस्तर में ही लेटा हूँ, टाइम देगा 6 बजे, और मैंने कहा टुडे आई वोक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ। पर बोलने के सेंस में ना लोग उठते हैं बोलते हैं, कई लोग बोलते भी है कि मैं जागता हूँ 6 बजे, मैं तो जाग गया था 3 बजे, आई वोक अप एट 3 o'clock। तो जागने को बोलते हैं वेकअप। तो वेकअप मतलब से आप जागे हो, बिस्तर छोड़े नहीं हो, आप सिर्फ जाग के आँख खोल के बैठे हो, आप सोच रहे हो उठूँ ना उठूँ सो जाऊँ, है। तो वहाँ पे आप सिर्फ जाग रहे हो, तो वहाँ पे वेकअप यूज़ करेंगे। और गेटअप का मतलब है कि आप 6 बजे उठ गए, और 6 बजे उठने के बाद क्या करें, जागने के बाद सीधे अपने बेड को छोड़ के, अपने बिस्तर को छोड़ के उठ गए, बाहर चले गए, अपने बिस्तर को छोड़ के चले जाना, दैट इज़ द गेटअप। तो आप बोल सकते हैं टुडे आई गॉट अप
at 7 o'clock. Today I got up at 6 o'clock. Today I got up at 5 o'clock. गॉट अप, वहाँ वहाँ पे लोग समझ जाएंगे, अच्छा ये गेट अप बोल रहा है या गॉट अप। सेकंड फॉर्म बोल रहा हूँ क्योंकि पास्ट में बात कर रहे हैं हम, वो फॉर्म वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इस आप सब समझना है। अब कई लोग अब समझ जाएंगे, जब आप गेट अप यूज़ करेंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छा इसने इतना बजे बिस्तर छोड़ा था, वेरी गुड। अब कई लोग अगर आप बोलेंगे वेक अप तो समझ जाएंगे अच्छा ये जाग के ही बैठा था, बिस्तर था तो ये बिस्तर में लेटा था पर ये जागा ही था। तो वेकअप का मतलब तो जागना, बिस्तर में जाग के बैठे हो, आँख खोल के बैठे हो, वेकअप। एंड बिस्तर को छोड़ के आप उठ के बाहर जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो वहाँ पे गेटअप हो गए। बिस्तर को आपने अपने बिस्तर को छोड़कर चले गए, दैट इज गेटअप। ओके, नाउ लास्ट इज द ईट एंड हैव। ईट एंड हैव, इसका मतलब ईट का मतलब ये होता है खाना और हैव का मतलब भी खाना। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ईट है ये हमारा जो है थोड़ा सा पुराना सेंस है, ये पुराना ग्रामर है, पुराना वर्ड यूज़ करते थे लोग पुराने टाइम में बोलते थे आई ईट फूड, आई ईट फ्रूट, आई ईट मैंगो, आई ईट एप्पल, आई ईट पोटैटो, आई ईट टमाटो, आई ईट अनियन, जो भी है बोलते हैं। तो अब ये जो थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ गया। अब ये एडवांस लेवल का मतलब जो फॉरेनर लोग हैं बाहर देश में जब जाओगे वहाँ पर लोग ईट का यूज़ बहुत कम करते हैं। ये गलत नहीं है, करते हैं, दोनों का मतलब ठीक है, ये दोनों ही सही है, करते हैं इसको। बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं एडवांस इंग्लिश को सुंदर बनाने के लिए बोलते हैं ना। अगर मान लो आपने घर बनाया है, आपने घर ईंट का खड़ा कर दिया और घर बना के बैठ गए, अगर आपने उस घर में प्लस्तर नहीं किया है, सीमेंट नहीं किया, कलर नहीं किया, तो घर कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़ा लगेगा अच्छा यार घर तो बनाया है पर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसका सीमेंट करते हो, फिर उसका कलर करते हो, पेंट करते हो, तो घर आपका बहुत सुंदर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही इंग्लिश को, लैंग्वेज को, भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं हैव का। जैसे मैंने कहा मैं आम खाता हूँ, आई हैव मैंगो, I have food, I have potato, I have onion, I have tomato, I have grapes, I have orange, I have capsicum, I have dry fruits, I have apricot। तो ये खाने के लिए बात करते हैं। एक है होता है मेरे पास, एक होता है मेरे पास, कई लोग वो भी बोलते, ध्यान रखना है इसका हैव को तो बहुत सारे मीनिंग सेंस है इसके। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है। आई हैव पेन बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर भी बोलना आई हैव पेन, इसका मतलब कि मैं पेन खाता हूँ, ठीक है। तो यानी कि आई हैव पेन नहीं बोलना है। अगर आपने पेन के बारे में बोलना है तो क्या बोलना है, आई हैव अ पेन। एक पेन है तो अ पेन, दो है तो टू पेन, थ्री है तो थ्री पेन, 10 है तो 10 पेन। आई हैव अ बैग, आई हैव अ फ्रूट, तो अ लगाना है उसके बाद, तो हमारा मीनिंग पता चल जाएगा कि अच्छा इसके पास पेन है, तो मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ पेन। अगर मैंने कहा कि मैं पेन खाता हूँ तो बोलूँगा मैं आई हैव पेन, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि मैं जो है पेन खाता हूँ। तो आई हैव पेन, एक होता है आई। अब देखो मैं बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये क्लियर हो गया, किसी को डाउट है म्यूट करके बताइए एक एक करके, मैं आता हूँ कैमरे के सामने। अच्छा बैक आ गया नो मैं। सर, नो सर, नो सर किसने बोला? नो, यस, नो अच्छा मैं, अच्छा अच्छा ओके, इसमें आपको डाउट है? सर, नो सर, नो सर। वेरी गुड, जिसको डाउट है वो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करो जिसको डाउट है। अब जिसको डाउट नहीं है थम करो, थम करो। अच्छा ए आकाश, आशीष को डाउट है? सर, किस में डाउट है बच्चा? मुझे कैमरा नहीं दिखा सर। हाँ जी, सर, ये कैमरा नहीं दिखा सर, ब्लैक बोर्ड में। कैमरा नहीं दिख रहा सर है? ब्लैक बोर्ड नहीं दिखा सर। आपने इसे कैमरा जूम तो नहीं किया बेटा, देखो तो। हाँ सर। अच्छा तो अभी तक आप बोल ही नहीं रहे थे। हुन बताओ, हुन ठीक है नाउ? ओके आकाश आशीष ठीक है सर, पक्का? ये ऊपर ही नहीं हो रहा सर। ओपन नहीं हो रहा है? सर, अच्छा तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं बच्चा आपके पास? हाँ सर। ओके 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 ओके, ठहरो मैं कैमरा को आगे ले जाता हूँ, है ना। हम्म, अब बताओ ठीक है, अब बोलो ठीक है। सर जो मुझे वीडियो कॉल करने वाला सर, वो दोनों। वीडियो कॉल करने वाला नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, चलो घर में कौन है, मम्मा से कराओ, सेटअप कराओ, देखो मम्मा को पूछो क्या हो रहा है।
बोर्ड दिख रहा है, वाइट बोर्ड। आशीष दिख रहा है बेटा? दिख रहा है कि नहीं? सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? ओह, चलो कोई बात नहीं, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी एक बार चेक करना पड़ेगा। क्या मैंने क्या दिक्कत आ रही है बताइए। हाँ, सर दिख रहा है सर। दिख रहा है? सर अब दिख रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। आपने कैमरा छेड़ के रखा था ना, तभी नहीं दिख रहा था। ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, इसका वीडियो सबको मिलेगा। अब जो भी मैं यहाँ पे क्लास लगा रहा हूँ उसका वीडियो सबको मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताने वाला हूँ। अब मैं बताने वाला था, अब हैव का मतलब क्या है। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं खाना खाता हूँ, मैं जैसे मैं सेब खाता हूँ। चलो एक सेब के ऊपर लेते हैं। अब जैसे मैं कहा मैं सेब खाता हूँ, तो बोलेंगे आई हैव एप्पल। आई हैव एप्पल। दिख रहा है सबको? आई हैव एप्पल। थोड़ा बड़ा लिखूं? थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा लग रहा है मुझे। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। आई हैव एप्पल। एक दूसरा लिखा मैंने, आई हैव एन एप्पल। दिख रहा है सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, मेरे ओके 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 ओके। एक एक्चुअली मार्कर मेरा ब्लू था ना, मैं ब्लैक लाना था, ब्लू ला दिया। आई हैव एप्पल। दुष्यंत नहीं आया क्या? दुष्यंत का क्लास दुष्यंत नहीं? दुष्यंत का तो कॉल भी आया था मुझे, बट दुष्यंत। अब दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, बॉम्बे शुक्ला आपको दिख रहा है? यस सर। हाँ तो पढ़िए, बॉम्बे पढ़िए, क्या लिखा है ऊपर? आई हैव एप्पल। हाँ, नीचे क्या लिखा है? आई हैव एन एप्पल। ओके नाउ हेजल पढ़िए। I have apple. I have an apple. गुड। नाउ निशांत पढ़िए, निशांत। I have apple. I have an apple. मानसी। I have apple. I have an apple. ओके स्वरा। I have apple. I have an apple. ओके नाउ सपर्श। I have apple. I have an apple. वेरी गुड। नाउ आशीष। I have apple. गुड। I have an apple. ऑन नहीं बेटा, एन एप्पल। अच्छा ओके ओके। अब क्या है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या है। अब ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ कि मैं सेब खाता हूँ। नीचे का मतलब क्या है, मेरे पास एक सेब है। ठीक है, जब खाने की बात करेंगे तो हैव के बाद कुछ नहीं आएगा, ए एन आई कुछ नहीं आएगा, सीधे आएगा आई हैव एप्पल। मैं सेब खाता हूँ। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। समझ आ गया ना? ऊपर वाले का मतलब क्या है, मैं सेब खाता हूँ। नीचे का मतलब क्या है, मेरे पास एक सेब है। वैसे ही मैंने बोलना है कि मैं पेन खाता हूँ। पेन खाते हो आप लोग? No sir. क्योंकि No sir. No sir. No sir. बॉमिक No शुक्ला, sir. बॉमिक शुक्ला पेन खाता है। आज खाया था बॉमिक ने। No sir. से इंक लीक हो गई थी। हाँ, तो इंक लीक होना मतलब कि पेन खाना हुआ। तो जैसे बोला कि मैं पेन खाता हूँ, आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव एन, आई हैव अ पेन होगा, वहां पे एन पेन नहीं आएगा, क्योंकि आई हैव अ
एन आएगा, क्योंकि ये पे एन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे वॉवल लेटर है ना, यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है, ये साउंड की वजह से एन लगा है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे आप बताएंगे कि क्लास कैसा रहा, सबको एक एक करके बताएंगे। सर बहुत अच्छा। तो सर बहुत अच्छा। अच्छा, सर अच्छा, so much good. वेरी बेस्ट। Yes sir. ओके, डेमो क्लास अच्छा रहा सबका। Sir very best. Very best. नाउ आई एम कमिंग टू यू। ओके, कैसा लगा क्लास सबको? बेस्ट है? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो ये क्या पता है, ये अभी सिर्फ एक डेमो है, डेमो है। बाकी हमारा जो क्लास है वो अब कल से शुरू होगा, तो कल सारे एकदम सीरियस होके आना है। सीरियस मतलब कि ऐसा नहीं, सीरियस रहना है। अब कल से क्लास शुरू होगा तो हमारा कल से आपको प्रॉपर टॉपिक दिया जाएगा। जो शुरुआत में इंग्लिश का जो टॉपिक है वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे हमने कहाँ से शुरुआत करना है, ठीक है। हाँ, Yes sir. तो ये तो कल से आपका जो इंग्लिश है बिल्कुल 0 से शुरू होगा, और कल का टाइमिंग भी हम यही रखें, टाइम ठीक है 7 से 8? Yes sir. Yes sir. 7 से 8 ठीक है। उसके बाद फिर 8 बजे आप खाना खा लेना। 7 बजे से पहले अगर किसी ने, ये कौन रेज कर रहा है, संगीत कौन है, ये रेज हैंड कर रहे हैं, कौन है, कोई पूछने है, ये कौन है? अच्छा हाँ, ये स्पर्श बोलिए बेटा। सर गलती से हुआ। अच्छा, गलती से हो गया है, कोई बात नहीं बेटा, गलती से मिस्टेक हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो ओके, तो कल के लिए रेडी रहना है, ठीक। और कल सभी ने अपना एक इंग्लिश स्पोकन के लिए कॉपी रखना है, वो कॉपी आपने घर पे ही रखना है, स्कूल लेके आने नहीं है, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, उसको घर पे ही रखना है आपने, ठीक है ना। और जो भी आपको, जो मैं टॉपिक कराऊँ, और जो भी मैं कर आपको टॉपिक कराऊँगा, साथ में आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में आपको वो नोट्स भी उसके मिलते जाएंगे, चाहे तो आप उसको नोट्स भी बना सकते हैं आप घर बैठ के, ठीक है। एंड आई होप कि क्लास बहुत अच्छा लगा। तो मुझे अपने फीडबैक देना है अपने पेरेंट्स से पूछ के कि किसने कंटिन्यू क्लास कंटिन्यू करना है, दे तो हम उससे बात कर लेंगे फिर, ठीक है। Yes sir. ओके, बाय, Yes, sir. शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम एवरीवन। Good night sir. Good night sir. गुड नाइट, गुड नाइट, Good night sir. साथ साथ में लेफ्ट होते रहिए गुड नाइट बोलते हुए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। निशांत रह Night गया। sir. ओह, गुड नाइट।